आप लोग, ये 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपका जो टारगेट होगा वो 22 के आसपास, इससे नीचे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पेरिटल अस्थि स्थित कहाँ होती है, पूछ रहे हैं पेरिटल। तो सबसे पहले तो पेरिटल होती क्या है वो जानकारी होनी चाहिए आपका। खोपड़ी में है, रीढ़ की हड्डी में है, पाँव में है कि हाथ में है? तो ये है ऑप्शन ए सही है, खोपड़ी में होती है। ठीक है, ये कपाल की हड्डी जो सिर के किनारे और ऊपर का हिस्सा बनाती है, ये हड्डी है। ठीक है, हड्डी ललाट की हड्डी से जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, हॉकी से या बैडमिंटन से? किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से है। ठीक है, ये लगभग लगभग 1991 टू 2012 तक मुंबई टाटा ग्रुप ने इसका करवाया था। ठीक है, और लास्ट इसका जो हुआ है नहीं, इतना ही मान के चलिए बस। नॉकआउट टूर्नामेंट के नीचे के अर्थ में कितनी बाई दी जाएगी? टीमें अगर 11 हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्थ में कितनी टीमें दी जाएंगी जब 11 टीमें हैं? लोअर हाफ पूछ रहा है ये। उत्तर क्या होगा इसका? क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। पावर ऑफ 2 का यूज़ कीजिए इसमें, और 22 जो होगी वो कितनी होगी? 3। ठीक, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई क्या होगी? 110 मीटर, मतलब इसको हाई हैडल ही बोलते हैं, हाई हैडल। ठीक है, और महिलाओं को बोलते हैं लो हैडल। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है 0.84 मीटर, 0 मीटर, बी है 0.92 मीटर, सी है 1.06 मीटर और डी है 1.11 मीटर। सही उत्तर क्या होगा? सी, 1.067 मीटर। ठीक है, और टोटल इतना पता ही होगा, 10 बाधाएं होती हैं आपकी। इनका प्लेसमेंट में याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधी है? पेनाल्टी कॉर्नर पूछ रहा है। किक होता है फुटबॉल से हो जाता है, कॉर्नर पूछ रहा है। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल और डी वॉलीबॉल। तो ये हॉकी से होगा। ठीक है, ये आपका डी एरिया होता है और ये आपकी बैक लाइन होती है और ये 25 एरिया होता है। अगर गेंद यहाँ से कहीं से ही बाहर जाती है बैक लाइन से, तो आपको जानबूझ कर कोई करता है बैक लाइन के बाहर, तो पीसी। इनसाइड डी अगर ऑफेंसिव होता है तो पीसी मिलता है। ठीक है, इनसाइड 25 कोई मेजर फॉल होता तब पीसी मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ए है अस्थैनिक सुडैल गोलाकार, बी है अमाशय खिन्नी क्रोधी, फिर एंडोमेरिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और उपयुक्त तीनों में से 3 क्या है? थोड़ी सी आंख में दिक्कत हो रही है, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? सी, एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट 3 प्रकार की व्यक्तियों की होती है। एक एंडोमॉर्फिक कौन होता है? गोल, मोटे और मुलायम शरीर वाले व्यक्ति। फिर मेसोमॉर्फिक कौन होता है? पूर्ण विकसित तथा एथलेटिक शरीर वाले। ठीक है, साहसिक होते हैं ये लोग और अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। फिर एक्टोमॉर्फिक क्या होता है? कमज़ोर शरीर होता है और गठन नरम वाले होते हैं। ये रिजर्व और चिंतित, निराशावादी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, और अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए और जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक एंड फील्ड फाइनल में क्वालिफाई किया था। ए मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, पीटी उषा और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है ये उपयुक्त में से सभी है। थोड़ी सी आंख में दिक्कत हो रही है, बताइए। यही सही है, ठीक है। मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, पीटी उषा तीनों ने ओलंपिक के लिए विभिन्न ट्रैक और फील्डों में क्वालिफाई किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1970, 1974, 1975, 1976, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 सी, 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 चले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इनमें से डैश शामिल होना चाहिए क्या? फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, ठीक है। अभ्यास के दौरान अक्सर प्रशिक्षण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसमें फेफड़ों का श्रम, मांसपेशियों का श्रम तथा हृदय। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो सारे इस पर वो ओवरलोड पड़ते हैं, ठीक है। मसल्स पे पड़ेगा, लंग्स पे पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। BMI शरीर आकार सूचकांक मोटापा जानने की विधि है। BMI की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, मीटर में कद की लंबाई स्क्वायर की गिरा वजन, कद लंबाई गुणे कद लंबाई की गिरा वजन, फिर किलोग्राम में वजन, मीटर और लंबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना। उत्तर होगा सी, ठीक। क्लियर। बॉडी मास इंडेक्स मोटापा मापने की एक विधि है, इसका सूत्र अगर आप लोग देखना चाहें तो क्या, शरीर का भार, ठीक है, और बटे लंबाई वाला, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, वेट, हाइट, ऊंचाई, हाइट इंटू ऊंचाई, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मांग चले। फिर 11वां क्रेस्मर द्वारा व्यक्ति का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? ये 11वां क्वेश्चन है। मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, पिकनिक और एंडोमॉर्फी। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? क्या सही होगा ये बताइए आप मेरे को। इसमें सही होगा पिकनिक वाला, ठीक है। क्रेस्मर द्वारा व्यक्ति का वर्गीकरण पिकनिक, ठीक, एथलेटिक्स, ठीक, एथेंस्टिक, ठीक, और डायस्लर प्लास्टिक, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है इसके, क्रेस्मर द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 बी, 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाँ, निम्नलिखित हड्डियों के मध्य में पार्श्व की ओर एक क्रम शरीर रचना संबंधी स्थिति में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित हड्डियों को मध्य से पार्श्व के पीछे की ओर क्रम में सीरियल नंबर शरीर रचना संबंधी स्थिति को व्यवस्थित कीजिए। हेमेट, गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेपेजियस, फिजिफॉर्म, कैपिटेट और ट्रेपेजियस, ये बताइए आप। इसका जो उत्तर होगा वो होगा, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित हड्डियों में मध्य से पास पीछे की ओर क्रम में शरीर रचना संबंधित व्यवस्थित कीजिए। हाँ, इसका उत्तर होगा बी, ठीक। मीडियल टू लैटियल होता है क्रम के शरीर रचना संबंधी, ठीक। एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन होगा, ठीक है। और इसका जो
ऑप्शन में है सी, सी, ठीक है, और ए ऊपर चला जाएगा, फिर डी, फिर ई, फिर बी, ठीक है। इसका बी उत्तर सही होगा आपका। आप एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को हट के लग रहा है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। पीजिफॉर्म मडर्नामा, ठीक है। पीजिफॉर्म हड्डी कलाई कार्पस के सम्मिश्र हड्डी में पाई जाती है, एक छोटी हड्डी होती है, ये आपके कार्पस में पाई जाती है, ठीक है। कार्पस में एक छोटी हड्डी होती है, वो पाई जाती है। हेमेट क्या है? हेमेट एक अनियमित प्रकार की कार्पल हड्डी होती है। हेमेट कार्पल हड्डी के बाहर की ओर पंक्ति के भीतर पाया जाता है और छोटी उंगली के मेटाकार्पस की तरफ रोकता है, ठीक है। और कैपिएट क्या है? ये डी वाला हाथ में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कलाई की हड्डी है, गुड। और ट्रेपेजॉइंट क्या है? हाथ में पाया जाने वाला एक चार तरफा कार्पल हड्डी है, कार्पल हड्डी की बाहर की पंक्ति में पाया जाता है। और लास्ट है ट्रेपेजॉइंट, ठीक है। ट्रेपेजॉइंट हाथ में पाया जाने वाला एक चार तरफा कार्पल हड्डी के बाहर की पंक्ति में पाया जाता है। और ट्रेपेजियम क्या है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। कार्पस के रेडियल तरफ स्काफाइट और मेटल पहले मेटाकार्पल हड्डी, अंगूठे का मेटाकार्पल हड्डी के बीच स्थित होता है। ये चारों चीज आप पकड़ के चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रदत्त कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दे रहा है सूची 1, ये है हैंडबॉल पुरुषों का वजन, और फुटबॉल का वजन, क्रिकेट बॉल की परिधि और हॉकी बॉल की परिधि। ऑप्शन 1 है 22.4, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा, पढ़ने में टाइम लगेगा। अब इसमें उत्तर क्या देना है आपको, ये बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसका उत्तर होगा आपका बी, उत्तर बी, ठीक। अब इसमें साफ पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने का क्या सूत्र है? n-1/2, n+1/2, फिर ब्रैकेट n ब्रैकेट स्टार्ट, n+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर n ब्रैकेट स्टार्ट, n-1 ब्रैकेट क्लोज, फिर n। क्या है इसका? लीग प्रतियोगिता पूछ रहे हैं, मैचों की संख्या पता करने का सूत्र पूछ रहे हैं, डी, ठीक है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी के 3 महादेशों के क्रिकेट खेला? निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने 3 महादेशों के क्रिकेट? सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, केपल वेसल, इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 15 सी, ठीक है, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी केपलर वेसलर ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लिए, ठीक। 16वां चलते हैं। वर्धित हृदय गति और रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, दांत भींचना, मिचली धुंधली नजर आना, प्रभाव दवाओं में निम्नलिखित प्रकार से साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? मेथाम्फेटामाइन, MDMA, इनहेलेंट और एनाबॉलिक स्टेरॉइड। क्या उत्तर होगा? 16 उत्तर बी, ठीक। वर्धित हृदय गति है, इंक्रीज हार्ट रेट, वर्धित मतलब बढ़ाओ, ठीक है।
वर्धित इंक्रीज हार्ट रेट और रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, दांत भींचना, टीथ क्लीनिंग, दांत कटना बोलते हैं, मिचली धुंधली नजर आना, MDMA मेथोलेन डॉक्सिटी मेथोट्रिन आयलाइन के साथ दृढ़ता के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों में बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा सारी क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। ये कथन किसका है? क्लार्क्स और क्लार्क का, ब्राउन और मैकेनी का, MA वंस का और जॉन लाउंथर का। क्या किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 C MA वंस का। ठीक है। 18वां, बैडमिंटन विश्व संघ के अनुसार मध्य में बैडमिंटन के जाल की ऊंचाई क्या होगी? मध्य में पूछ रहा है, सेंटर में। क्या होगी? 1.442 मीटर, 1.52 मीटर, 1.5254 मीटर और 202 मीटर। क्या होगा उत्तर इसका 18वां का? बी। ठीक। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक किसका है? गैरी कस्परोव, अलेक्जेंडर खलीफनॉन का, कृष्णन शशिकरण का, विश्वानंद आनंद का। क्वेश्चन नंबर 19 डी विश्वनाथ आनंद का। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? लिम्बरिंग डाउन ऑप्शन में है खेल से पहले, खेल के पश्चात, खेल के बीच में, खेल से पहले तथा खेल के पश्चात। लिम्बरिंग डाउन खेल के पश्चात, ये कूलिंग डाउन होता है। ठीक है। नेतृत्व के आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो डैश फोकस करता है। क्या? अच्छे संबंध विकसित करना और बनाए रखना, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों के समूह और को प्रेरित करना, समूह की परिस्थिति को अभिलक्षणों और लक्षणों निर्धारित करने का कार्य पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 21 बी निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों के समूह को प्रेरित करना। ठीक है। जब एक खिलाड़ी एक ही समय में विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड का सेवन करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्केटिंग कहते हैं, जाहिर सी बात है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई? ये पूछ रहे हैं। 1927, 1928, 1929, 1930, 1927 में। ठीक। 24वां क्वेश्चन है, खिलाड़ियों आप धन्य जहाँ आप लड़ाई के मैदान खेल के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते, कथन किसका है? पोपाल का, बिरेंडे कुबर्टीन का, सेपेटर का, जोआन में सरामंच का। ए पोपाल का। निम्नलिखित में से स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार कौन सा? पहचान, प्रतिष्ठा, ध्यान और आत्म प्रतिष्ठा। डी। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।